चाचा चंपकलाल और किस्तों में मौत। ये कवर चित्र है दोस्तों। उस दिन सिटी घर पे नहीं था जब इंस्पेक्टर श्रीवास्तव का फोन आया। हेलो, मैं चंपकलाल बोल रहा हूँ। नमस्कार चाचा जी, मैं बोल रहा हूँ सदानंद श्रीवास्तव। आज एसपी साहब ने मुझे एक विशेष मीटिंग में आपको याद किया है। एसपी शिवनाथ चटर्जी को चाचा जी जानते थे। वे बड़े कर्तव्यनिष्ठ और सख्त अधिकारी थे। ठीक है श्रीवास्तव, से समय पर पहुंच जाऊंगा। और कौन कौन आ रहा है? इंस्पेक्टर अमर प्रकाश, डीएसपी प्रभाकर माचवे, इंस्पेक्टर अंतर वेलकर, सब इंस्पेक्टर रघुनाथकर पांडे और प्राइवेट डिटेक्टिव धुरधुर गौर पांडे। चाचा जी ने फोन रख दिया। प्रभाकर माचवे, अभयकर, सुधाकर पांडे, अतित वेलकरण, धनुधर धुरधुर गौर पांडे, खुद सच्चिदानंद श्रीवास्तव और एसपी चटर्जी। यानी मामला कुछ खास है। नियमित समय पर चाचा जी इंस्पेक्टर श्रीवास्तव के साथ एसपी शिवनाथ की कोठी पर पहुंचे। प्रभाकर माचवे पांडे और अभयकर तो यहाँ पहुंच गए थे। उनकी जीप खड़ी है। अभी वे जीप से उतर ही रहे थे कि एक जीप और आकर रुकी और कोठी में प्रविष्ट हुई। लीजिए, अनंत वेलकर भी आ गए और घुर 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 घोरपड़े भी साहब भी आ पहुंचे। नमस्कार नमस्कार चाचा जी, नमस्कार चाचा जी। क्या बात है श्रीवास्तव, एसपी साहब ने अचानक सबको यहाँ किस लिए बुला लिए भेजा? चाचा जी, एक यहाँ पर मामला क्या है? मुझे खुद नहीं पता क्या है था। कोई ज़रूरी बात है? मेरे ख्याल से एसपी साहब की सेठी हत्याकांड के विचार के लिए बुलाया है। नहीं घोरपड़े साहब, मुझे आपकी राय से इत्तेफाक नहीं। कत्ल का मामला इतना भी उलझान हुआ ही संगीन कभी नहीं होता। इतने लोगों को विचार करने पड़े, यह कुछ और मामला है। आपका विचार ठीक है चाचा जी, किंतु फिर फिर और क्या हो सकता है? अभी कुछ देर में पता चल जाएगा। वैसे मेरे अंदाजा यहाँ किसी फैले हुए अपराधी संगठन गिरोह का मामला है। चाचा जी, अंदाजा ठीक था और उनका सबका तब पता चला जब एसपी शिवनायक ने बैठक में बोलना शुरू किया। आप सभी को मैंने एक गंभीर और खतरनाक समस्या के निपटने के लिए बुलाया है। यूं तो आप सभी एक दूसरे को जानते हैं। पाठकों की सुविधा के लिए परिचित करा दूं। यह है इंस्पेक्टर सच्चिदानंद श्रीवास्तव। नॉर्थ जोन में आप सब इंस्पेक्टर अभयकर, ईस्ट जोन से, वेस्ट जोन से इंस्पेक्टर सुधाकर पांडे और साउथ जोन से इंस्पेक्टर अत्यंत वेल वेलनकर, और स्टेट जोन से हमारे पास है डीएसपी माचवे साहब मौजूद हैं, प्रभाकर माचवे। और अब सब के लिए विशेष सहयोग के लिए प्राइवेट डिटेक्टिव घुरघुर घोरपड़े और चाचा चंपकलाल जी यहाँ मौजूद हैं। इन लोगों के विषय में अधिक कहने का जरूरत नहीं, आप परिचित खुद हैं। इस तरह पूरी दिल्ली में चुने हुए लोग मैंने यहाँ एक आमंत्रित किए हैं एक समस्या से निपटने के लिए। समस्या ही क्या है एसपी साहब, जिसके लिए इतने बड़े पैमाने पर टीम इकट्ठित संगठित करने की जरूरत पड़ी? वही बताने जा रहा हूँ। आजकल जबल जबलत और घातम और घातक समस्या समय का जहर एक छोटा व्यापक देने के लिए
व्या देने के बाद बोले, और साथियों, यह काम किसी एक या दो व्यक्तियों का नहीं, इसके पीछे पूरा गिरोह है जो दिल्ली के में पंजा फैला रहा है। शायद यह गिरोह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े भी फैल गया है, और अब यह इस शहर में सफेद मोती इन सौदागरों को पकड़ने का दायित्व आप लोगों पर छोड़ता हूँ। आप फिक्र न करें एसपी साहब, मैंने अभी समय के 2-4 केस पकड़े हैं, पर अब और गहरी छानबीन करूंगा। आप चिंता न करें एसपी, डीएसपी, हम सब कमर कस ली है। तो आप इस ऑपरेशन के संबंधित सभी जानकारियां इस फाइल में हैं, और इसकी एक फोटो प्रतिलिपि आप अपने पास रखें। शुक्रिया एसपी साहब। पर अपराधियों का गिरोह इतने बड़े पैमाने पर फैला है कि कुछ कुछ बड़े बड़े और प्रतिष्ठित लोग होने की भी संभावना है। उन पर हाथ डालना जा सकता है। सकने के लिए मुझे कुछ विशेष अधिकार होने चाहिए। अबेकर साहब की बात सही है शिवनाथ जी, ऐसे कुछ होना चाहिए। आप लोग फिक्र न करें, मैं आज ही पुलिस कमिश्नर से मिलकर इस शहर में नेशनल सिक्योरिटी अलर्ट करवा देता हूँ, जिसके आप विशेष अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। अगर ऐसा हो जाए तो यह अपराधी कानून के हाथों से ज़्यादा दिन तक बच नहीं पाएंगे। शुक्रिया एसपी साहब। सब आप देखिए हम कैसे इस गिरोह को साफ करते हैं। अपनी ओर से आप सभी को यकीन दिलाता हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर इन नशे के फरिश्तों को सलाखों के पीछे ले आऊँगा। तो ठीक है, इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन वाइट क्वीन होगा, और इसके इंचार्ज डीएसपी माचवे होंगे। चाचा जी, वह घोरपड़े साहब इस टीम के विशेष सहयोगी होंगे। घोरपड़े साहब इस जोन और साउथ जोन को कवर करेंगे, अतः अंत वेलन और अबेकर इनके साथ रहेंगे। राइट सर। नॉर्थ और वेस्ट जोन को कवर करेंगे चाचा, और सदानंद और सुधाकर पांडे इनके साथ रहेंगे, और सेंट्रल जोन के लिए डीएसपी प्रभाकर मार्चवे, इन्हें विशेष सहयोग खुद मैं दूंगा, ये मेरे साथ रहेंगे। थैंक यू सर। सब ने फाइलों में फोटो स्टेट कापी संभाली और विचार विमर्श कर अपने अपने ग्रुप के साथ रवाना हो गए। ओके वैन गो वेल ऑल बेस्ट। समय समय पर आप लोग एक दूसरे के संपर्क बनाए रहिएगा और डीएसपी साहब को रिपोर्ट करते रहिएगा। यस सर। चाचा जी, पांडे श्रीवास्तव का ग्रुप अंत में वे तीनों हेडक्वार्टर पहुंच गए और प्लान बनाने लगे। चाचा जी, एसपी साहब ने बड़ी जिम्मेदारी हम पर सौंप दी है, आप बताइए किस तरह काम शुरू करें। चाचा जी मुस्कुराए। तुम मेरे काम करने का तरीका पता है श्रीवास्तव, मैं सिटी के अपने ढंग से काम करूंगा। तुम बहुत यू यू बंद कर काम करना मुझे पसंद नहीं। वैसे हम मिलते रहेंगे। और चाचा जी घर लौट आते हैं। सिटी उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। आप कहाँ चले गए थे चाचा जी? मैं तो आपके इंतजार में सूख कर काटा हो गया। हाँ हाँ, मेरी बात छोड़ो और तुम कहो। चाचा जी, आज अस्पताल में मेरे एक दोस्त के छोटे भाई ने दम तोड़ दिया। अरे, बड़े अफसोस की बात है। वह किसी बीमारी का शिकार था क्या? सिटी की आंखें में आंसू छलक आए। हाँ चाचा जी, वह बीमारी का ही शिकार था। वह ऐसी बीमारी का शिकार था जो आदमी को किस्तों में मिलती है। वह बेहद बदनसीब समय की गिरफ्त में था चाचा जी। वो समय चाचा जी, लोग कितने नादान हैं जो समय पीकर किस्तों में आत्महत्या कर लेते हैं। नहीं सिटी, आत्महत्या नहीं, तुम्हारे दोस्त के भाई की हत्या हुई है, और किस्तों में हत्या। और हत्यारे ये सफ़ेद मौत बेचने वाले नशे के फरिश्ते हैं जिन्होंने एक मासूम को शिकार बना लिया। लेकिन चाचा जी, सरकार क्या इन राक्षसों के विरोध में कुछ भी नहीं करती? ये सरेआम मौत बेचते घूमते हैं। क्यों नहीं करती? सरकार पूरी कोशिश करती है। ये आदमी जहाँ कानून
बनता है वहीं तोड़ा भी जाता है। जहाँ एक और नए सख्त कानून बनाए जाते हैं वहीं उनके बचने के रास्ते भी ढूंढ लिए जाते हैं। नेकी व बदी की जंग में हमेशा चलती आ रही है। अगर आज एसपी साहब को वचन देकर ना आया होता तो हफ्ते भर में इन राक्षसों को गिरफ्तार करवा दूंगा। तो एक छोटे पैमाने पर इन दुष्टों से निमटना नहीं गया तो अब एसपी साहब ने ऑपरेशन व्हाइट कमीन नाम की एक टीम संगठित की है। अब इन भेड़ियों को जिंदगी लंबी नहीं रही। सच चाचा जी। ओह, मैं सरकार को यूं ही बुरा भला कह रहा था। इस टीम ने एसपी साहब ने 7 आदमी चुने हैं और वे स्वयं भी इस ऑपरेशन में भाग ले रहे हैं। इस टीम को मिशन स्मैक बेचने वाले के गिरोह का सफाया करना है। इस अभियान की शुरुआत तुम्हारे दोस्त के भाई की मौत नहीं बल्कि कत्ल से करेंगे। तो फिर चलिए चाचा जी। चाचा उसी वक्त सीटी के साथ चल दिए। स्मैक बेचने वाले तो 50 हैं पर खरीदने वाले भी तो मौत खरीदने से नहीं चूकते। सच चाचा जी। चाचा जी पहले सीटी के दोस्त रमेश से मिले। रमेश मेरे चाचा जी, यह स्मैक बेचने वाले गिरोह को पकड़वाना चाहते हैं। इन्हें सुरेश की मौत के बारे में बताओ। नमस्ते अंकल, क्या आप सच में मुझ पकड़वा लेंगे? बिल्कुल पकड़वाएंगे रमेश, तुम घबराओ मत। पुलिस को पूरा संयोग हमें प्राप्त है। तुम हमें बताओ कि सुरेश ने यह जहर पीना कैसे शुरू किया और यह मिलता कहाँ है। चाचा जी इस बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकता, पर हाँ, स्कूल में 2-3 महीने पहले उसके दोस्त स्मैक पीने वाले एक लड़के प्रमोद से प्रमोद से हो गई। वही उसे स्मैक ला कर देता होगा। प्रमोद को सुरेश ने अलावा भी क्या और स्कूल के लड़के स्मैक पीते हैं? शायद। मैंने वैसे किसी को देखा तो नहीं है, पर प्रमोद को मैंने पीते हुए देखा था। तो क्या तुम ऐसा करो रमेश, सीटी और प्रमोद से मिलवा दो। उनसे कहना यह भी स्मैक पीना चाहता है समझ गए ना? सीटी घबरा गया। चाचा जी, लेकिन चाचा जी डरो नहीं सीटी, मैं खुद तुझसे बात करूंगा। वो तुम्हें कुछ नहीं बताएगा, पर तुम्हें उसका नया साथी बनने के बहाने उसे पकड़वाने का मौका जरूर मिलेगा। पर तुमने उसे पकड़ना वाना नहीं है। सिर्फ यह ध्यान रखना है कि वह समय लाता कहाँ से और आखिर। और सीटी रमेश के साथ छोड़कर चाचा जी रमेश के माता पिता से मिले और कुछ खास जानकारी प्राप्त नहीं हुई। बाद में जाकर पहले पांडे और श्रीवास्तव से मिल लूँ, शायद वह कोई नया सूत्र मिला हो। चाचा जी वहाँ पुलिस स्टेशन पहुंचे, मगर श्रीवास्तव साहब पांडे जी के साथ गए हैं चाचा जी राउंड पर। आप से मैसेज छोड़ जाइए। कोई बात नहीं, फोन कर लूँगा। सिटी जब घर लौटा तो चाचा जी ऑपरेशन व्हाइट क्वीन की फाइल का अध्ययन कर रहे थे। चाचा जी शाबाशी दीजिए, मैंने स्मैक बेचने वाले का पता लगा लिया। शाबाश सिटी, तुमने बताओ तुमने क्या पता लगाया? स्कूल के बाहर एक मूंगफली बेचने वाला बूढ़ा चाचा प्रमोद, उसी से यह मौत खरीदता है। वह आसपास के सभी स्कूलों में स्मैक बेचता है, परंतु एक स्कूल में केवल एक लड़के को, बाकी लड़के उसी से लेते हैं। वह खुद लड़के को नहीं देता स्मैक। ओह, वह बूढ़ा बहुत सावधानी बरत रहा है। तुम्हें जल्दी यह बात कैसे पता लग गई? इत्तेफाक से रमेश जब मुझे प्रमोद के पास ले गया तो उसके पास समय खत्म हो गई थी। रमेश ने उसे पता चला कि मैं अमीर घर का लड़का हूँ। वह लोभ में आ गया और झट से उसे 100 रुपये थमा दिए। वह मुझे वहीं बैठाकर खुद स्मैक लेने चला गया। मैं जानता था कि वह ध्यान रखेगा, मैं उसके पीछे नहीं आ रहा, अतः मैंने रमेश को उसके पीछे भेजा। रमेश ने जो देखा वो बाद में मुझे बता दिया और मूंगफली वाला दिखा भी दिया। तूने उस मूंगफली वाले से शक्ल अच्छी तरह याद कर ली सिटी? बिल्कुल। और वह 100 रुपये की स्मैक आपके चक्कर में आधी सिगरेट मुझे भी स्मैक पीनी पड़ गई।
ओह, मुझे खेद है, पर तुम नहीं जानते आज कानून की कितनी मदद की है। पर आइंदा कभी समय को हाथ नहीं लगाना। मेरी तौबा, मेरी तौबा। मेरा तो आधी सिगरेट में अब तक सिर बना रहा है। 2 घंटे वहीं नशे में झोंक में पड़ा रहा, पेड़ के नीचे। अब इन समय की पुड़ियों का क्या करूं? नाली में बहा दूं? नहीं, मुझे दे दो। मैं इंस्पेक्टर श्रीवास्तव को दूंगा, और तुम कभी हाथ न लगाना इस बला को। अब तुम मुझे एक कप कॉफी बना दो और फिर आराम करो। मैं अंदर कमरे में बैठा हूँ, कर इस फाइल को अच्छी तरह देखूंगा। तुम डिस्टर्ब करना पड़े श्रीवास्तव या उसके आदमियों के अलावा कोई आए तो मना कर देना। ठीक है चाचा जी, आपकी आपकी अभी गर्मा गर्म कॉफी बना कर देता हूँ। अगले दिन। आइए श्रीवास्तव साहब, आइए। पांडे, नमस्कार, भीतर आ जाइए। सीटी उन लोगों के लिए काफ़ी बनाने चला गया। कल आपके आने का पता चला, मगर हेडक्वार्टर में हम रात 11 बजे पहुंचे, इसलिए तब नहीं आए। क्या बात थी? कोई बात नहीं श्रीवास्तव, रात को 11 बजे तक कहीं कोई खाक छानते रहे आप दोनों। कल हम दोनों स्टार नाइट क्लब में बैठ रहे थे। फाइल आपने पढ़ा होगा कि व्यापार का सबसे संदिग्ध अड्डा है, वही है। जी हाँ, पढ़ा था। और आप लोग पूरी तरह जुट गए। वहाँ आपने कोई खास बात नोट करी इंस्पेक्टर? जी हाँ, दरअसल हमने वहाँ फाइल के अध्ययन करने से सभी संदिग्ध स्थानों पर लोगों को एक सूची बना ली है। अब उन पर निगरानी का प्रबंध कर भी कर हम आ गए थे। जिस संदिग्ध लोगों को हमने सूची बनाई है, उनमें से 2 हमें वहाँ दिखाई दिए। अच्छा, वह दोनों कौन है? सेठ जगत नारायण, जिसका एयरपोर्ट का बिजनेस है, और दूसरा है गुंडा माइकल। मैंने फाइल में इन दोनों के विषय में पढ़ा है। माइकल पहले भी कई केसों में सजा काट चुका है। जगत नारायण स्टार नाइट क्लब का संचालक होने का संदेह है। जी हाँ, हम इन दोनों पर कड़ी निगरानी करवा रही हैं। अच्छा किया। अब सुनो, राजन स्कूल के बाहर एक मूंगफली बेचने वाला बूढ़ा, जिसकी भी निगरानी करवाओ। वह सीटी तुम्हें उसकी शक्ल दिखा देगा। मूंगफली बेचने वाला? निगरानी? हाँ, वह मूंगफली कम समय ज़्यादा बेचता है। वह स्कूल के बच्चों को, यह देखो, यह सीटी ने उससे खरीदी है। पांडे ने श्रीवास्तव हैरानी रह गए। साथ में बच्चों को मौत के मुंह में धकेलने वाले बूढ़े पर उन्हें क्रोध आया। उस बदमाश को पकड़कर फौरन लॉकअप में बंद करना चाहिए। उसकी आंखों में गर्मा गर्म सलाख डाल दूंगा। सबक सबक दे दूंगा तो सब बक देगा, भूल जाएगा कि समय की बेचेगा। आप मत आपा मत कहो पांडे, असली अपराधी वह नहीं है। वह छोटे मोटे मोरे हैं को पकड़वाने से कुछ नहीं होगा, उल्टे ऊपर वालों अपराधियों को सावधान हो जाएंगे। यह जाल बहुत ही फैला हुआ है पांडे। आपने अपने फंदे को मजबूत इसके फंदे मजबूत हैं, इसको जड़ से काटना होगा। चाचा जी ठीक कह रहे हैं पांडे, हमें असली बास को पकड़ना है। दूसरे स्कूलों के आसपास छानबीन कराओ, और वहाँ भी ऐसे आदमी हो सकते हैं। सीटी पांडे श्रीवास्तव के जाने के बाद सन नाइट क्लब में पांडे और श्रीवास्तव, जगत पर नारायण, माइक माइकल का माइकल को दिखाई देना मात्र संयोग है। मुझे खुद चेक करना होगा। चाचा जी ने अपना मेकअप बॉक्स उठाया। मुझे खुद को बदलना होगा। इस तरह की मक्खियों में गुड़ के पास चली आई। कुछ देर बाद वह निकले बाहर तो रईस और नशेबाज लग रहे थे। टैक्सी नाइट क्लब। स्टार नाइट क्लब में घुसे चाचा जी, अनुभवी आंखें ताड़ गई जोड़ी उन्हें पर बराबर चुप की हुई थी चिपकी हुई थी। यह दोनों बराबर मुझ पर घूर रहे हैं, मानो आंखों में मुझ पर तोल रहे हों। इनमें एक शक्ल तो माइकल से मिलती है।
राका, यह बूढ़ा तगड़ी आसामी मालूम पड़ता है। ब्राउन शुगर का गुलाम भी। लाओ इसे बातें करो। तुम्हारी बात ठीक लगती है, पर पहले अच्छी तरह यकीन कर ले माइकल। दादाजी माइकल की ओर बढ़ा। क्यों जानी, कुछ माल वाल मिलेगा? माल? कैसा माल? तुम कौन हो और किस माल की बात कर रहे हो? उसी माल की बात कर रहा हूँ जानी, जो सुपर नाइट क्लबों में सभी सभी को मिलता है, समझे? आदमी तो मतबल के मालूम होते हो माइकल। हाँ ठीक है, फिर चेक करना जरूरी है रखा। माइकल पहले पूरे विश्वास हो जा हो जाना चाहिए था। किस माल की बात कर रहे हो ओल्ड मैन? यहाँ कोई माल नहीं मिलता। ऐसा मत कहो जानी, मेरी जान हलक में अटकी हो जा रही है। माल कुछ इंतजाम करो, पैसे मैं लाया हूँ, यह रहे। बूढ़ा खानदानी रईस मालूम होता है। मोटा मुर्गा है वह, मजा आ गया। नोटों की झलक आके रंग लाई। वो तो ठीक है साहब, मगर माल क्या चाहिए आपको? लड़की? हाँ हाँ हाँ, नाटी बॉय, इस उम्र में लड़की का क्या अचार डालेगा? हमको माल मांगता, माल वाइट क्वीन, सफेद माल रानी, स्मैक स्मैक। माइकल नोट ले लिए और कह, तुमको कैसे पता चला वाइट क्वीन मिल जाएगी? वैसे ही जैसे औरों को पता लग जाता है। यानी तुम पहले पासा से माल खरीदते रहे हो? पासा ने तुम्हें बताया है? पासा? पासा कौन? मुझे यह उसने उसका नाम कुछ और बता रखा है। हाँ तुम भी नाम कुछ और भी बताया हो। वह पासा ही है, मोटा सा, ठिगना सा, फ्रेंच कट, दाढ़ी, गाल पर मस्सा। याद आया? बहुत बोलता है राका। राका ने हुलिया दिमाग में बिठा लिया। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, उसका असली नाम पासा मुझे कार्ली मार मार्लो बताया था। खैर छोड़ो उसे, मैं माल ले आता हूँ। यहीं रहना ओल्ड मैन। राका तुम इसे यहीं संभाल, समझे? ओ नो, मुझे मुझको साथ लेकर चलो मिस्टर। अगर तुम पैसा लेकर भाग गए तो कहाँ टाप फिरूंगा? माइकल सांप की तरह पुकारा। मेरा नाम माइकल है बूढ़े, धंधे में बेईमानी नहीं करता। खोटा धंधा करने वाला सुअर की माफिक होता है। यही ठहरो, माल आएगा, समझ गए ना? चाचा जी को मजबूरी में रुकना पड़ा। फिर उन्होंने कंसुकियों से टॉयलेट की ओर जाते देखा। तुम पासा को कब से जानते हो साहब? यही कोई 4-6 महीनों से। आदमी कैसा है, माल चौकस सकता है। माइकल के लौटने तक चाचा ने राका और जानकारी उगलवा ली। 6 महीने पहले एक आदमी मुझे पासा से मिला था। पहले मैं उसी आदमी से माल लेता था। अच्छा अच्छा, वह फंडादिस होगा, लंबा सा, पतला सा, तोते जैसी नाक वाला, घुंघराले बाल, बिल्कुल वही। माइकल माल लाने के बाद चाचा काफी मंगाई और एक टेबल पर बैठ गया। उन्हें सिगरेट और स्मैक में भरा कर कुछ बचा कर जेब में डाला और जेब में सादी सिगरेट निकाल कर उसे उसे भरी हुई की तरह पीने लगा, नाटक करने लगा। ज़्यादातर क्लब की निगरानी में थे। येलो येलो, थैंक यू। आधे घंटे बाद माइकल दोनों और स्मैक ली और उसे उसके उलिये चाचा जी ने देखे, दिमाग पे बैठा लिए। तभी उसे सेठ जगन नारायण को क्लब में दाखिल होते देखा, मगर उसके साथ दूसरा आदमी देखकर वे बहुत चक्के हो गए। वह ठिकना मोटा फ्रेंच के दाढ़ी वाला था। उसके लगा उसके गाल पर मसा था। सेठ जगत नारायण। अरे पासा भी साथ में है। राकर ने यही हुलिया बताया था। मुझे इस वक्त यहाँ से चुपचाप खिसक लेना चाहिए, वरना भांडा फूट सकता है। और बाहर निकलकर श्रीवास्तव का कोई आदमी जगत नारायण के पीछे लगाना लगा होना चाहिए। जगत नारायण के पीछे क्लब
में तो कोई नहीं आया, शायद बाहर ही रुक गया हो। परंतु बाहर चाचा ने ऐसा कोई व्यक्ति न दिखा जिसे गुप्तचर होने का संदेह कर पाए। कमाल है, श्रीवास्तव ने कहा था जगत नारायण और माइकल उसकी निगरानी करो बढ़वा दी, और यहाँ न अंदर न कोई नजर आया न वह कोई बाहर। वह सामने टेलीफोन बूथ पर श्रीवास्तव को फोन कर के पता करूं क्या गड़बड़ हो। श्रीवास्तव के आदमी को जगत नारायण ने डांट तो नहीं दी। चाचा ने फोन मिलाया। धत तेरी की, न तो श्रीवास्तव वास्तव ही हेडक्वार्टर में मौजूद है न पांडे। सिटी को फोन करते देखता हूँ, शायद यहाँ निगरानी के लिए आदमी होना चाहिए। उन्हें सिटी के घर पर फोन मिला। सिटी उन्हें घर पर ही मिला। सिटी में चंपकलाल बोल रहा हूँ, फौरन स्टार नाइट क्लब आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। बूथ पर निकल कर चाचा जी जगत नारायण और पाशा के क्लब के बाहर आते देखा। वो सिटी को बुलाने में थोड़ी देर हो गई। अगर वह ये दोनों अलग अलग गए तो मैं अकेला पीछा न कर सकूंगा। अभी चाचा जी उन दोनों आदमियों को क्लब से बाहर आते देखा। उन्हें एक क्लब में माइकल से समय खरीदते देखा था। जगत नारायण और पाशा एक कार में बैठे। चाचा जी ने देखा दोनों समय खरीदेने वाले एक फिएट में बैठ गया और दूसरा टेलीफोन बूथ की तरफ आया। जगत नारायण की कार का नंबर है DLY 7898। मैं इसका पीछा करूं, क्लब में माइकल की निगरानी करूं या सिटी की प्रतीक्षा। वह दोनों समय खरीदने वाले कौन हैं? चाचा जी कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे कि जगत नारायण की कार चल पड़ी, मगर वह फिएट जगत नारायण के पीछे लग गई। तभी दूसरा आदमी टेलीफोन बूथ के पास आ पहुंचा। चाचा जी हैरान थे, अरे यह तो फिएट वाला है, जगत नारायण का पीछा कर रहा था, और यह दूसरा लगता है श्रीवास्तव के आदमी है। चाचा जी ने अपने पास आए व्यक्ति से पूछा, भाई साहब माचिस होगी आपके पास व्हाइट क्वीन के ऑपरेशन के लिए? और चाचा जी समय की पुड़िया उसको दिखाई। आम आदमी के लिए यह समय की बात थी और पुलिस वालों के लिए गुप्त भाषा, क्योंकि ऑपरेशन व्हाइट क्वीन का भी अभियान का नाम था। ऑपरेशन करना हम डॉक्टरों का काम है बाबा, वरना माचिस ये आदमी का घर फूंक लेता। इस आदमी के जवाब स्पष्ट है, यह ऑपरेशन टीम का सदस्य में से एक है। दोस्त, मुझे बाबा जी नहीं चाचा जी कहो। और फिएट में अभी जो गया है, क्या वह हमारा आदमी, हमारा ही भतीजा है? वह आदमी हैरान रह गया। चाचा जी आप इस वेश में, माफ करना मैं आपको पहचान नहीं पाया, सुधाकर पांडे हूँ। अब हैरान होने की बारी चाचा जी की थी। पांडे, कमाल का मेकअप किया है तुमने, आवाज तक बदल दी। मैं तुम्हें पहचान नहीं सका, बहुत खूब। हाँ हाँ हाँ, मैं तो आपको पहचान नहीं सका चाचा जी, आप मेकअप भी लाजवाब है। फिएट में जगत नारायण के पीछे जाने वाला आपका भतीजा श्रीवास्तव है। दरअसल जिन लोगों ने हमने जगत नारायण के पीछे लगा रखा था, उन्होंने कुछ देर पहले ही एक महत्वपूर्ण सूचना दी। तभी से निगरानी की बागडोर मैंने और श्रीवास्तव ने हाथ में ले ली। क्या महत्वपूर्ण सूचना पांडे? यही कि उन्होंने जगत नारायण की कोठी से मार्शल फ्ल्यूमर को बाहर आते देखा। समय न मिलने के कारण यह सूचना आपको नहीं दे पाई। सूचना वाकई महत्वपूर्ण है। सुनते ही चाचा जी की आंखें सिकुड़ गई। मार्शल फ्ल्यूमर सांस का मरीज, दमे का शिकार, अंतर्राष्ट्रीय अपराधी जिसे 11 मुल्कों की पुलिस आज भी ढूंढ रही है। जी हाँ, इसका मतलब यह हुआ पांडे की इस रॉकेट में जितना सोच रहे थे उससे ज्यादा फैला हुआ है। खतरनाक मार्शल फ्ल्यूमर
का होना इस बात की गारंटी है। तभी सिटी क्लब के सामने पहुंचा चाचा जी ने गुप्त संकेत से उन्हें उन्हें पहचान गया। ओह, चाचा जी ने भेष बदला हुआ है, पर साथ में कौन खड़ा है? आओ सिटी, अब तुम्हारा जरूरत नहीं है रह गई। श्रीवास्तव और पांडे जरूरत से ज़्यादा तेज है। वेरी गुड, शुक्रिया चाचा जी। चाचा जी, आप भी कुछ कम मुस्तैद नहीं हैं। इस समय खुद आप भेष बदल कर यहाँ क्या कर रहे हैं? यूं ही स्मैक पीने का मन किया, आ गया। हा हा हा। यानी आप बताना नहीं चाहते? छोड़ो इसे, ये बताओ कि तुम मूंगफली वाले बूढ़े के बारे में क्या पता चला? फिलहाल तो हवलदार राम सिंह उसकी निगरानी कर रहा है का काम सौंप दिया है। आसपास के स्कूलों की तहकीकात और सब इंस्पेक्टर बंसल सादे वस्त्रों में कर रहा है। गुड, जाओ हेडक्वार्टर चले। तब तक हमारे आदमी रिपोर्ट आए होंगे लाए होंगे। श्रीवास्तव भी वहां पहुंचेगा। चलिए जरा पहले फोन कर लें, यहाँ किसी की ड्यूटी लगा दूं चाचा जी। रात को नॉर्थ जो पुलिस ने हेडक्वार्टर में मूंगफली वाले की रिपोर्ट राम सिंह ने भेज दी। वह देशराज मेडिकल स्टोर से थोक समय खरीदता है और बंसल की रिपोर्ट अभी नहीं आई। ओह, मैं जगत नारायण और पाशा के पीछे गया था। माता सुंदरी रोड पर सैटेलाइट पंखे मेरे हाथ से सैटेलाइट पंखे मेरे हाथ से निकल गए और उन्हें आगे ट्रेस नहीं कर पाया। जो आदमी जो आदमी मैंने जगत नारायण की कोठी पर निगरानी के लिए लगा था, उसकी रिपोर्ट के अनुसार जगत नारायण 6 बजे अपनी कोठी पर पहुंचा। यानी सटा नाइट क्लब से चलने में उसकी कोठी तक पहुंचने में 2.5 घंटे कहीं रुका रहा है। और यूं कहो, घर जाने से पहले वो कहीं और गया था। जी हाँ, अगर वह सीधा कोठी पर 4 बजे तक पहुंच जाता। वह रास्ते में 2.5 घंटे के लिए कहाँ रुका हो सकता है श्रीवास्तव? पता नहीं सर, पर वह कोठी पर अकेला पहुंचा। पैरालाइट 8 बजे पर आया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मार्कस मार्कस फ्लूमर के साथ आया था और फ्लूमर आधे घंटे बाद ही लौट गया और पासा वहीं रह गया था। ओह, मार्कस फ्लूमर के साथ था। तुम्हारे आदमी को पक्का याद है कि मार्कस फ्लूमर आधे घंटे बाद लौट गया था? जी हाँ, आधे घंटे से भी कम समय में। फ्लूमर को अच्छी तरह पहचानता था। धोखे की संभावना नहीं है। वह अकेला ही कोठी को छोड़कर नहीं जा सकता था, वरना पीछा करता। श्रीवास्तव, मेरा ख्याल है कि जगत नारायण को मालूम हो गया कि उसकी निगरानी हो रही है। वह जल्दी कोई हंगामा करने वाला है। वह कैसे? अभी सवाल मत करो। सुनो, रेड लाइट पर वह तुमसे छूटा नहीं, बल्कि उसने तुम्हें डाल दिया श्रीवास्तव, क्योंकि वह कोठी पर जाने से पहले फ्लूमर के पास जाना चाहता था। क्या वह नहीं जानता था कि तुम्हें फ्लूमर का ठिकाना पता चले? पाशा को भी शायद उसने वही छोड़ा। बाद में फ्लूमर का पाशा के पास के साथ पहुंचना। और तुम कहते हो फ्लूमर लगभग फौरन ही वापस चला गया? जी हाँ, रिपोर्ट यही है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं। आप एक हाथ इतनी देर क्यों हो रही है चाचा जी? बात सिर्फ इतनी बात सिर्फ इतनी है श्रीवास्तव, अगर हमारे आदमी की रिपोर्ट ठीक है तो समझ लो केस हल होने का वक्त आ गया है। सच चाचा जी? फ्लूमर की चालाकी ने इस केस को बड़ी जल्दी हल कर दिया, वरना अभी हम 2-4 दिन और लग जाते। चाचा जी, अब कर और वेल सन करने नरेश चावला, मुकेश खन्ना नामक 2 व्यक्तियों की खोजबीन की है। हमारे आदमी भी उनके उनके हुलिये जैसे आदमी की में जगत नारायण की कोठी पर आते देखा है। आप सब को एसपी साहब की रिपोर्ट करने जाना है। मुझे सिर्फ फर्नांडिस नाम के नए गुंडे की जानकारी दी है, पर अब कान घुमाकर पकड़ने की जरूरत नहीं। अब ये सब तालाब की छोटी मछलियां हैं, बड़ी मछलियां जगत नारायण और मगरमच्छ मार्क फ्लूमर। आपकी बातों से लग रहा है कि लास्ट एंड फाइनल एक्शन का समय आ गया है चाचा जी।
नहीं, आज रात अपनी संभावना की पुष्टि करना चाहता हूँ। तुम लोग एसपी साहब से मिल लो, मुझे एक ज़रूरी काम है। तो क्या आप एसपी साहब को यह शुभ सूचना दे दें कि चाचा जी ने केस हल करने वाले हैं, अपराधियों को पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, अभी नहीं। इस माला में सभी दाने जुड़ गए हैं, सिर्फ गांठ बाकी है। मैं जल्दी ही खुद उसे बता दूंगा। चाचा जी, हमें भी तो कुछ बताइए। मार्शल प्रीमियर चालाकी दिखाते में कोई ऐसी कमी छोड़ दे जो एकाकी दम हल कर दिया हो। कम से कम यह तो कह दीजिए कि हम सुबह स्टार नाइट क्लब में देश राज मेडिकल स्टोर पर छापा मारने के लिए तैयार रहे। नहीं भतीजों, अभी सब्र करो। सब तब तक मैं अपनी संभावना की पुष्टि नहीं कर लेता तब तक। चाचा जी, यही बता दीजिए कि आप संभावनाएं क्या बता रही हैं। दीजिए चाचा जी, बता दीजिए ना, सस्पेंस के मारे हमारी जानें निकली जा रही हैं। चाचा जी प्लीज। चाचा जी ने इनकार में सिर हिला दिया और चाचा जी मुस्कुरा कर चल दिए। आप लोग चाचा जी के नेचर नहीं जानते, वे सहज हुए बिना ये खुद भी नहीं कुछ बताते। थोड़ी देर बाद चाचा जी सिटी के साथ जीप में उड़े जा रहे थे। चाचा जी, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? जगत नारायण की कोठी पर, यानी कि नाइट्स क्लब, रामसन स्कूल, देशराज मेडिकल स्टोर, सेठ जगत नारायण की कोठी महत्वपूर्ण हो गई। तुम तो बड़े समझदार होते जा रहे हो सिटी। ही शुक्रिया चाचा जी। पर अभी मेरी समझ में यह नहीं आया कि जगत नारायण की कोठी पर एकाएक क्यों महत्वपूर्ण हो गई। अब अपनी समझ पर इतना बोझ मत डालो सिटी, अभी तुम्हारी समझदारी बहुत बड़ी नहीं हुई। बिना बताए समझ जाओ, और मैं बताने वाला नहीं हूँ सिटी। सिटी जानता था दादाजी नहीं बताएंगे, और उसने पूछा भी नहीं। थोड़ी देर बाद एक हिंट भी नहीं देने दोगे क्या दादाजी? देखो, आसमान से चांद कैसा चमक रहा है, वैसी ही ठंडी हवा चल रही है। सिटी समझ गया दादाजी कुछ नहीं बताने वाले। जीप कोठी से लगभग काफी दूर रुककर पैदल चल पड़े। चाचा जी, अब श्रीवास्तव साहब की निगरानी के लिए आदमी लगा रखे हैं, तो हमारा यहाँ का क्या काम? चाचा जी ने एक घने ऊंचे पेड़ का रुख किया। अभी पता चल जाएगा, जरा इस पेड़ पर चढ़ जाओ। घबराओ मत, मैं ऊपर ही ऊपर ही आ रहा हूँ। पेड़ पर? 5 मिनट बाद दोनों पेड़ पर थे। ओह, अब समझा आप दूरबीन साथ क्यों लाए हैं। ओह, ओह चाचा जी, और कितनी देर पेड़ पर टंगे रहिएगा? श्रीवास्तव के दो आदमी कोठी पर निगरानी कर तो रहे हैं, वे लोग कोठी के अंदर नहीं देख सकते। तुम केवल वे पल बाहर की निगरानी से संतोष नहीं, भीतर क्या हो रहा है मुझे यही यह देखना है। देखो, श्रीवास्तव के आदमियों भी कोई कोठी की निगरानी कर रहे हैं। अपने कोठी को कैसे किले की जैसी सुरक्षा दी हुई है। जगत नारायण ने श्रीवास्तव के आदमी ये जान नहीं सकते। क्या कोठी के अंदर कुछ खास घटना घटने की आकांक्षा थी? नहीं, किसी खास आदमी के दिखाई देने की। और वह खास आदमी कौन है चाचा जी? अभी पता चल जाएगा। और कुछ देर बाद वह खास आदमी छत पर आया। वो मारा, बन गया काम, आओ चले। नीचे उतर कर वे जीप में के पास पहुंचे। ऐसा करो जीप करो सिटी, तुम यहीं रुको। वैसे इस कोठी के में किसी को बाहर जाने की संभावना नहीं है। फिर भी ध्यान रखना, कोई खास कर कोई आदमी जो छत पर देखा, वह भी किसी भी मत पर यहाँ से निकलना नहीं चाहिए। वह रिवॉल्वर रख लो सावधानी के लिए। जरूरत पड़े तो श्रीवास्तव के बाहर जो आदमी पहरे दे रहे हैं उसकी मदद लेना। मैं एसपी के पास जा रहा हूँ। वो यानी हमले की तैयारी, यानी कि सहल, यानी चाचा जी जिंदाबाद। और आधे घंटे बाद सेठ जगत नारायण की कोठी पर पुलिस ने घेर लिया।
इस गड़बड़ का अभ्यास अंदर वालों को भी हो चुका था। प्रतिक्रिया के रूप में अंदर से गोलियां चलने लगी, जवाब में इधर से भी फायरिंग होने लगी। जवानों पोजीशन लो, फायर। जिस समय जगत नारायण की कोठी पर लड़ाई का मैदान बन रही थी, उसी समय देश राज मेडिकल तथा खबरदार कोई अपनी जगह से नहीं ले। स्टार नाइट क्लब में भी छापा पड़ा, सब काबू में कर लिया गया। नरेश चावला, मुकेश खन्ना, फर्नांडिस आदि के घर पर भी पकड़ लिया गया और 20 मिनट लगातार फायरिंग के बाद जगत नारायण की कोठी पर। बेकार खून खराबे से कोई फायदा नहीं है। जिंदा रहना चाहते तो खुद को कानून के हवाले कर दो। किसी की मदद की आशा मत में रहना। जगत नारायण, तुम सब अड्डे पर। गुरगो पुलिस को इस समय काबू में कर लिया है। आखिर जगत नारायण को उसके बजे हुए आदमियों को आत्मसमर्पण कर दिया। तुमने मुझे बर्बाद कर रख दिया चंपकलाल, मैं तुम्हें दुनिया उजाड़ कर रख दूंगा। हाँ हाँ, बड़ी अच्छी बात है, पर इस समय तुम अपनी फिक्र करो। और तुम्हारा गॉड फादर बाहर नहीं आया? जगत नारायण ने एक हंसी हंसी। हाँ हाँ चंपकलाल, मार्क फ्ल्यूमर को जिंदा पकड़ने का तुम्हारा ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता, कभी नहीं। क्या मतलब? मतलब यह कि अभी बाहर जाने से पहले उसने हत्या करके आ रहा हूँ। जाओ उसकी अंतिम दर्शन कर लो चंपकलाल। ओनो। देश राज्य मेडिकल स्टोर, मूंगफली वाला, स्टार नाइट क्लब, फर्नांडिस, नरेश चावला, मुकेश खन्ना, सेठ जगत नारायण पुलिस के कब्जे में आ गए। पाशा और मार्कल को भी मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। शक और राका और गुंडों के साथ मुठभेड़ में मारा गया। जगत नारायण के कारण मार्क पंडित को जिंदा न पकड़ा जा सका। अंत में वेल वेलनकर, अबेकर और घारपांडे टीम भी स्मैक बेचने वाले 6 एजेंटों को पकड़कर रेड शो रेस्टोरेंट नामक समैकियों के अड्डे पर तबाह कर दिया। नरेश चावला व मुकेश खन्ना भी पकड़े गए। सब उसका संयोग प्राप्त हुआ। इस प्रकार ऑपरेशन व्हाइट क्वीन के कुछ 23 गिरफ्तारियां पर समाप्त हुआ और 76 बदमाशों को पुलिस से मुठभेड़ में जान देनी पड़ी। जगत नारायण की उम्र कैद और उसके साथियों को 17 साल की कठोर कारावास मिली। पूर्व इस प्रकार चंपकलाल और उसके साथियों की मदद से इस गिरोह का सफाया हो गया। अंतर्राष्ट्रीय अपराधी मार्कस प्ल्यूमर को भी मुर्दा पकड़ने का श्रेष्ठ चंपकलाल को प्राप्त हुआ। प्ल्यूमर को खत्म करने के उपलब्ध 11 मुल्कों ने बधाई पत्र भेजे। चंपकलाल को प्राप्त हुए भारत के राष्ट्रपति स्वयं बधाई दी। चाचा चंपकलाल, आप देश पर गर्व है। और बाद में, चाचा जी यह बताइए आपको संदेह कैसे हुआ फ्ल्यूमर जगत नारायण की कोठी में है? श्रीवास्तव के आदमी की रिपोर्ट से उन्हें बताया था कि फ्ल्यूमर को आते थोड़ी देर बाद ही चला गया। फ्ल्यूमर को सांस और दमे का मरीज है। वह कहीं भी जाता है तो कम से कम 2 घंटे विश्राम के बाद ही चल पाता है। ऐसे में तुरंत जाने वाला फ्ल्यूमर कैसे हो सकता है? वह फ्ल्यूमर नहीं पासा था। जगत नारायण को अपनी निगरानी का शक हो गया। उसे पता था कि श्रीवास्तव के आदमियों ने फ्ल्यूमर को आते देखा होगा, अतः वह उसे वास फ्ल्यूमर बनाकर भेज दिया ताकि यही लगे कि फ्ल्यूमर जा चुका है। जगत नारायण समय का रैकेट चलाने रहा था, इसके सूत्र मिल चुके थे। यह हमला करने के लिए इसलिए रुका था कि फ्ल्यूमर को भी उसके साथ पकड़ा। फ्ल्यूमर कोठी के अंदर है तो हमले का समय आ गया। यह बात तय थी, पर अपनी धारणा को पुष्टि कर लेना चाहता था। इसलिए मैं रात को दूरबीन लेकर
लेकर आया। सांस का बुरी तरह मरीज होने के कारण छत पर खुली हवा में सोता। यही बात मैं जानता था। वह छत पर आया और प्रमाणित हो गया कि मेरी धारणा 100% सही है। मैंने हमला करवा दिया। ये लोग आज रात के को इसलिए रुके थे क्योंकि यहाँ से निकल भागने की योजना बना रहे थे, क्योंकि जगत नारायण जान गया था पुलिस की निगरानी कर रहे हैं और हमने मौके पर पकड़ लिया। बात चाचा जी समाप्त दोस्तों।